हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे ज्योग्राफी की घटना चक्र और उसमें हम लोग आज कवर करेंगे पूर्वी एवं पश्चिमी तट। तो इसमें हम लोग आज इसका थ्योरी पार्ट भी कवर करेंगे और इसकी एमसीक्यूज भी इसी वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। भू आकृतियां आधार पर भारत के तटीय मैदान को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो जो भू आकृतियां हैं उनके आधार पर भारत को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तीन भागों में। गुजरात, काठियावाड़ और पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो जो हमारे पूर्वी एवं पश्चिमी तट हैं इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। जैसे हमारा इंडिया यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये जो इंडिया का सदर्न पार्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा गुजरात या का तटीय मैदान और ये जो है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा पूर्वी तटीय मैदान। तो आगे करते हैं हम लोग। गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। तो जो ये गुजरात तटीय मैदान है तो ये गुजरात और दादरा नगर हवेली और दमन दीव के तटीय भागों तक विस्तृत है। यह साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से बना है। तो और ये दक्षिण भारत में अरब सागर एवं पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। तो इसके दक्षिण में कौन है? अरब सागर एवं पश्चिम में कौन है? काठियावाड़ प्रायद्वीप। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के बीच में स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट में बोला जाता है। तो जो हमारा पश्चिमी तट है इसको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। उत्तरी भाग को कोंकण तट जो हमारा महाराष्ट्र और गोवा में पड़ता है। मध्य भाग को कर्नाटक तट या कनारा तट या कर्नाटक बोला जाता है और दक्षिणी भाग को मालाबार तट बोला जाता है। कनारा तट गोवा से मंगलुरु के मध्य, मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। तो जो मालाबार तट है ये मंगलुरु से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं से निर्मित बड़ा उपजाऊ मैदान है। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है वो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरियों के डेल्टा से बना हुआ है। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच में उत्तरी मैदान को उत्तरी सरकार तट भी बोला जाता है। कोंकण कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व के आंध्र प्रदेश के फाल्स टीबी बिंदु के से तमिलनाडु के केप केमोरिन, तो तमिलनाडु को क्या है? केप कोमोरिन या कन्याकुमारी तक है। कोरोमंडल तट कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य विस्तृत है। महानदी डेल्टा क्षेत्र को उत्कल का मैदान बोला जाता है। तो जो हमारा सदर्न ईस्ट पॉइंट है, जैसे इंडिया का ये वाला पार्ट, ये वाला, तो इसमें हम दो डिवाइड कर देते हैं इसको दो पार्टों में। ये नॉर्दर्न पार्ट हमारा उत्कल का मैदान होता है और ये सदर्न का होता है हमारा ये कोरोमंडल तट। कोरोमंडल ये हो जाएगा उत्कल का मैदान और ये हो जाएगा कोरोमंडल। महानदी डेल्टा उत्कल मैदान कहलाता है और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों में मुंबई, कांडला, मार्मगोआ, जवाहरलाल नेहरू, महाराष्ट्र में है जो जंजीरा, उडुपी, कोचीन, न्यू मंगलोर आदि स्थित है। और भारत के जो पूर्वी तट पे बंदरगाह हैं विशाखापत्तनम, हल्दिया, पारादीप, एन्नौर और तूतीकोरिन आदि ये पूर्वी तट पर स्थित हैं। तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट। अब हम लोग करते हैं इसके एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। तो पश्चिमी जो तटीय शहर हैं वो इन नगरों को उत्तर से दक्षिण क्रम का सही क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण में हमारा हो जाएगा
सबसे पहले आएगा जंजीरा, और फिर आएगा सिंधुदुर्ग, और फिर आएगा हमारा कुन्नूर, और सबसे लास्ट में आएगा नागरकोइल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क को चौकी हुआ करती थी। ये अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तड़ाग सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है तो कौन सा है, वो किसके बारे में बोला गया है, वो है तमिलनाडु का तट। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तटीय क्षेत्र के ये भाग द्योतित करते हैं, तो कौन सा भाग दिए हुए मानचित्र में ये पूछा गया है, तो अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्ष में निम्नलिखित शहरों पर विचार करें और नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात है कि कौन पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पश्चिमी तट पर कौन है, हो जाएगा जंजीरा और उडुपी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीघा कहाँ पे पड़ता है, गोपालपुर कहाँ पर पड़ता है, और गुंड है वो कहाँ पड़ता है, मरीना कहाँ पर पड़ता है। तो मरीन बीच है हमारा गोवा में, कलागुंड हो जाएगा तमिलनाडु में। तो डी का 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं, इसका दीघा पड़ता है पश्चिम बंगाल में, इस गोपालपुर पड़ता है उड़ीसा में, मरीन तमिलनाडु में, और कलागुंड पड़ता है गोवा में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, तो उसका नाम है कोरोमंडल तट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, तो वो है कोरोमंडल तट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के मध्य स्थित है, तो वो है कोरोमंडल तट। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी कैप कोमोरिन बोला जाता है, तो वो है कन्याकुमारी। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो क्या है, तो वो है कोंकण तट। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये थे हमारे भारत के तटीय मैदान। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे द्वीप समूह। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।